हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसे किया क्यों जाता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग को किया कैसे जाता है। पिछली क्लास में हमने देखा था किया क्यों जाता है, इस क्लास में हम सीखेंगे क्यों कैसे किया जाता है। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस जो है उसका फर्स्ट स्टेज होती है आइडेंटिफिकेशन, या फिर कहें तो वाउचर्स। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे बिल्स, परचेज बिल्स हो गए, सेल बिल हो गया, जिन्हें हम वाउचर्स भी बोलते हैं। डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न बिल, सेल रिटर्न बिल। तो ये सब बिल्स होते हैं जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें सब इनिशियल स्टेज बनते हैं ये चीजें। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट तो हमारे पास आ गया, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करी है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है। मान लीजिए हमने परचेज करी, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास परचेज बिल है, तो वो हमारे पास आ गया। तो अब उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो वही सेकेंड स्टेज है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का जो सेकेंड स्टेज है प्रोसेस का, वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करी जाती है ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज में। ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज क्या होता है, वो बुक्स अकाउंटिंग की जिसमें सबसे पहले एंट्रीज होती हैं। कितनी तरीके की होती हैं, ये 3 तरीके की होती हैं। पहली जर्नल वाउचर्स जो होते हैं। दूसरा होता है कैश बुक। कैश बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड एंट्रीज पास करते हैं, इसके अलावा हम कोई एंट्रीज उसमें पास नहीं करते हैं। तीसरी होती है हमारी डे बुक। ये हमारा क्लासिफिकेशन में आ जाता है एक तरीके से पार्ट। ये रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं है, ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है। इसके अंदर क्लासिफाई होता है अलग अलग जर्नल बुक्स को। परचेज बुक अलग होती है, सेल बुक अलग होती है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सारी बुक्स अलग अलग मेंटेन होती हैं। ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है, लेकिन ये भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में काउंट की जाती है एज अ सब्सिडरी बुक्स। तो फर्स्ट स्टेज जो है जर्नल एंट्रीज या जर्नल रिकॉर्ड्स, वो किस तरीके से किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले जर्नल होता क्या है, ये बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, जर्नल जो इसे कहते हैं। इसके अंदर जितने भी एंट्रीज होती हैं वो हम पास करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जब और जैसे इवेंट हैपन हुआ हो, ट्रांजैक्शन हैपन हुई हो, उसी दौरान उसमें एंट्री कर देना, उसी डेट में उसमें एंट्री कर देना, वो कहलाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हर ट्रांजैक्शन को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, उसके टाइम के अकॉर्डिंगली, उसके डेट के अकॉर्डिंगली। और ईच ट्रांजैक्शन इज सेपरेटली रिकॉर्डेड आफ्टर डिटरमाइनिंग पर्टिकुलर अकाउंट इन डेबिट और क्रेडिट। वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये डिटरमाइन करने के बाद हम सेपरेटली हर अकाउंट को जो है सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान है, आप देख पाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट है। इसमें सबसे ऊपर लिखी जाती है कि किस फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में का ये पार्ट है, जर्नल का जो रिकॉर्ड्स हैं ये किस फर्म की है। तो सबसे ऊपर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ, फर्म का नाम। उसके बाद लिखते हैं हम कर क्या रहे हैं, अकाउंट का नाम क्या है, करना क्या चाहते हैं वो। जनरल बैंक स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट लिखा जाता है, कैश बुक में कैश बुक लिखा जाता है। अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं तो जनरल लिखेंगे। सबसे इसमें होते हैं हमारे 5 कॉलम। पहला कॉलम होता है डेट का, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है, इसका मेन कॉलम होता है, वो होता है डेट। दूसरा होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब कौन सा अकाउंट हमने डेबिट करा, कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करा, और उसका हमने रीजन क्या दिया। ये सब चीजें जो आती हैं वो आती हैं पर्टिकुलर्स के अंदर। तीसरा होता है LF, जिसका मेन जो फुल फॉर्म है वो है लेजर फोलियो, यानी कि फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। लेजर के कौन से पेज नंबर पे वो अकाउंट इस समय एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, वो इस पॉइंट में, कॉलम में लिखा जाता है। उसके बाद में आती है
फोर्थ कॉलम डेबिट का अमाउंट कॉलम। अगर डेबिट हो रहा है कोई अकाउंट तो उसका जो अमाउंट होगा वो इस कॉलम में आएगा, यानी कि फोर्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम होता है हमारा क्रेडिट कॉलम। इसमें जो भी अकाउंट्स हमारे क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिटेड हो रहे हैं, उनकी अमाउंट इस कॉलम में आती है। तो हमने फॉर्मेट देख लिया, हमने जर्नल एंट्री की डेफिनेशन देख ली, क्यों करते हैं वो भी देख लिया, करते कैसे हैं जर्नल एंट्री। तो वो करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अकाउंट्स, जो हम बार बार अकाउंट्स को मेंशन कर रहे हैं कि अकाउंट डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे, तो अकाउंट्स होते कितने तरीके के हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना होगा। अकाउंट्स होते हैं 3 तरीके के। सबसे पहले होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कि ऐसे अकाउंट्स जो कि किसी पर्सन के हों या किसी अदर बिजनेस एंटरप्राइज के हों, वो पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट्स। नेचुरल पर्सन जैसे कि मैं, आप, किसी भी नाम में आ रहे हैं। जैसे कि मैं आया किसी फर्म में परचेज करने, मैंने उधार परचेज करा, तो वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट को डेबिट करे, क्रेडिट करे। वो अकाउंटिंग अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी, लेकिन वो मेरे नाम से उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेगा। तो ये मैं क्योंकि पर्सन हूं तो वो पर्सन अकाउंट कहलाएगा, नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको पर्सन का स्टेटस लीगली मिला होता है। आपकी फर्म्स हो गई, कंपनीज हो गई, एलओपी हो गई, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तीसरा होता है हमारा ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पर्सन। ऐसे ग्रुप जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे या एसोसिएशंस हो गई, ये सब पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है अकाउंट्स का, वो होता है नॉन पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स वो होते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए तो मैं पर्सनल अकाउंट हूं, बट रियल अकाउंट भी एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे? रियल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? आपके एसेट्स हो गए, आपकी लायबिलिटीज हो गई, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है वो हो गई, स्टॉक, ये सब आपका रियल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, और इंटेंजिबल वो जिन्हें आप छू नहीं सकते लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं कि हाँ वो बिजनेस में आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि गुडविल ऑफ द बिजनेस, पेटेंट्स राइट्स, कॉपीराइट्स, ये सब चीजें। तीसरा क्या होता है? वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट्स जो कि टेम्पररी बेसिस पे होते हैं, जो रियल में नहीं होते हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन से अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं आपके एक्सपेंसेस अकाउंट, आपकी इनकम अकाउंट्स, आपके लॉसेस अकाउंट्स, ये सब आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स में। अच्छा, अब आप ये जानना चाहेंगे, एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट होते हैं, वो रियल अकाउंट्स का पार्ट नहीं होते हैं। चाहे वो एसेट्स का पार्ट है लेकिन वो फिर भी रियल अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट है, क्योंकि वो किसी ना किसी फर्म का, किसी ना किसी लीगल एंटिटी का एक अकाउंट है। कैसे? क्योंकि बैंक अकाउंट अगर हम ले रहे हैं तो बैंक एक लीगल एसोसिएशन है, तो वो पर्सनल अकाउंट्स का एक पार्ट है। तो ये हमने तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।